ओके। अच्छा देखें, अब इसमें क्या है कि जैसे सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, ये होता है कि ऑनलाइन रहना। अब फाइवर में क्या होता है कि फाइवर वालों ने ना बाकी चीज़ों की तरह उन्होंने भी एक ऑप्शन रख दिया है साइट के अंदर कि भाई ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन। लाइक अब मैं अगर बायर हूँ, मुझे कोई अर्जेंट आपसे काम करवाना है, कोई भी काम है जो मुझे करवाना है आप सबसे, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट उधर सर्च में लिखूंगा, मतलब साइड बार देखूंगा भाई मुझे ऑनलाइन वाले से रब्ता करना है या वैसे जनरली करना है। अगर मुझे नहीं मालूम तो मैं जनरली देखूंगा, जिसका नाम टॉप पे है उसको बात कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे मालूम है कि फाइवर ने ऑनलाइन का ऑप्शन रखा हुआ है, तो मैं जाहिर सी बात है अगर मुझे जल्दी चाहिए होगा तो मैं देखूंगा कि ऑनलाइन कौन से बैठे हुए हैं। और वहां पे आपको पता है कि एक ग्रीन डॉट ऊपर लगा होता है, जिससे पता चल रहा होता है कि ऑनलाइन ही है। तो वो क्या करेंगे, सारे ही ऑनलाइन वाले से रब्ता किया जाएगा। लाइक मैं जब सर्च करूंगा तो मैं देखूंगा कि जिनके ऊपर डॉट है ऑनलाइन है सारे, उनसे मैसेज करूंगा ताकि मुझे मेरा काम भी जल्दी मिले और रेस्पॉन्स भी फौरन मिले। मुझे मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ज्यादा टाइम दे सकूं इन सब चीज़ों को। ठीक है, एक बात तो ये हो गई ऑनलाइन रहना। यस मिस्टर अहमद। अहमद जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया है। अच्छा, ये स्टेप नंबर वन हुआ कि ऑनलाइन रहना। अब ऑनलाइन रहना कैसा है, तो देखें सबसे उससे पहले आप लोग क्या करोगे कि क्योंकि आप सबके पास दूसरे दो मोबाइल्स नहीं है, आपके पास सिंगल मोबाइल है, तो सिंगल मोबाइल में देखें दो ऑप्शंस आते हैं। एक आता है फ्लो रिलोड का और दूसरा आता है स्टे अवेक का। आप मतलब चार्ज फुल लगा के आप 24 घंटे आपका डेटा ऑन रहे अगर पॉसिबल है तो। अब अगर स्टे अवेक लगा दोगे और क्लोरीडोल फाइबर का वो लिंक वहाँ पे लगा दोगे, तो ऑटोमेटिक ही मतलब वो टैब ऑन करता रहेगा, आपका वो नेट ऑन रहेगा। तो आपके डिस्प्ले डेस्कटॉप ऑन रहेगा, या आपको ये समझ लो कि जो है ना आपकी एप्लीकेशन ऑन रहेगी। स्टेप नंबर वन ये। अगर चाह किस ये कोई नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ा मुश्किल काम है ज़्यादा ऑनलाइन रहना, तो फिर ये उसके लिए दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप क्या करोगे, आप मतलब जब जब आप सेल फोन को ऑन करने लगो, लाइक आपको पता है कि भाई मैं कुछ ऑन कर रहा हूँ, मैं नेट ऑन कर रहा हूँ, मतलब नेट ऑन करो तो तब उसी वक्त पहले फाइवर ऑन करके देख लो थोड़ी देर। क्योंकि आपकी एक 10 से 12 सेकंड अगर फाइवर ऑन रखते हो, तो फिर कुछ आप भले ही कुछ और काम कर रहे हो तो वहां पे आपसे 3 से 4 मिनट तक फाइवर ऑनलाइन शो हो रहा होता है। तो फिर उसके नेक्स्ट ऑप्शन है कि बहुत सारी कोशिश करें आप लोग कि उसको ना ऑन रखें फाइवर को। जब आपको टाइम मिले, आप सेल फोन यूज कर रहे हो, घंटे बाद 2 घंटे बाद सेल फोन उठा रहे हो, कुछ चेक कर रहे हो, तो ऑनलाइन आ रहे हो, तो फाइवर को 1 मिनट या 30-40 सेकंड के लिए ओपन करके इधर उधर सारी चीजें देख के फिर रख दो। फिर जब इस तरह से मतलब जितना मुमकिन हो सके उसको चेक करते रहा करो, क्योंकि ऑनलाइन रहना बहुत जरूरी होता है। इससे आपकी गिग रैंक भी करती है, अकाउंट ऊपर जाता है, टॉप पर जाता है। एक तो स्टेप नंबर वन ये ऑनलाइन रहना। ठीक है। नंबर टू, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट था ऑनलाइन का काम, उसके बाद होता है कि आप क्या करोगे। अहमद, आप हमारा पूछ नहीं रहे, कुछ सवाल जल्दी पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम फुल टाइम ऑनलाइन नहीं रहते और अगर कभी बायर को कोई अर्जेंट काम चाहिए और हम ऑनलाइन नहीं है, रिप्लाई नहीं कर सकते, तो सर इस तरह तो इमेज खराब होती है ना हमारी। मैं वही तो बता रहा हूँ कि भाई आपके पास एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है कि इमेज खराब आपकी नहीं होगी, बल्कि नहीं हो ऑनलाइन तो, क्योंकि देखिए पाकिस्तान, आप जब फाइबर ऑन करोगे फाइबर टॉप पे ऊपर एक जो है ना एक चांद बन जाता है नाइट टाइम में। ठीक है, हमारे यहाँ क्योंकि नाइट है, अब इस टाइम अमेरिकन के पास समझ लो कि सुबह के अभी 7 से 8 बज रहे हैं। ठीक है जी, 8 बजे गालबन, हाँ 7:37 हुआ है अमेरिका के टाइम में। तो अब उन्हें पता है कि हम पाकिस्तान में इस टाइम नाइट टाइम चल रहा है, तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि भाई इनके यहाँ नाइट है इसलिए रेस्पॉन्स लेट कर रहे हैं, तो ये जरूर सोए हुए होंगे। तो एक तो ऑप्शन ये उनको पता चल जाता है, और दूसरा ये होता है कि वो आपका वेट नहीं करते, कोई भी आपका वेट नहीं करता। जब भी बायर आता है ना, बायर क्या करता है, मैसेज करता है। मैसेज करने के बाद वो देखता है उसे जो रेस्पॉन्स, वो एक को नहीं करता। हाँ, अगर वो आपके साथ डील कर रहा है, लाइक वो आपको एक क्लाइंट बन जाता है, 2 दिन तो मतलब आपसे काम करवा लेता है, तब तो आपको मैसेज करेगा। लेकिन जो है ना अगर न्यू है तो वो आपके साथ 2-3 और को भी टेक्स्ट कर देगा उसी टाइम, फिर जिसका उसको रेस्पॉन्स मिला वो उसी से रब्ता करेगा, ये नहीं देखेगा कि कौन है क्या है। बिल्कुल भी नहीं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर, तो इसमें इमेज का कोई सीन नहीं होता। लेकिन ऑनलाइन क्योंकि अब इंसान रह सकता है तो बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो जब जब वो ऑन आए तो अपने अकाउंट को चेक करता रहे।
ये पहले ये उसूल नहीं था, फाइवर के पास ये उसूल नहीं था ऑनलाइन वाला, तो बहुत अच्छा चला सारे को। अब लेकिन फाइवर ने इसको क्लियर कर दिया है, सब कुछ आसानी बना दी है बायर्स के लिए। तो ये स्टेप तो ये हो गया। अच्छा, नंबर 2, हमें क्या करना चाहिए। देखें, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी कि इसको कैसे प्रमोट करना है, क्या करना होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 2 ये है कि क्योंकि जब आप इवन आप लोग सब जब दराज से ऑनलाइन चीजें बाय करते हो, तो आप सब क्या करते हो, आप सब लोग जो है ना, उनके रिव्यूज पढ़ते हो कि देख तो लूं कि उनका रिव्यू है, किसी लोगों ने अगर खरीद की है तो उन्होंने क्या बोला है, कि कुछ अच्छा है बुरा है, कैसी चीज है, वाकई अच्छा है नहीं है। तो बिल्कुल सेम टू सेम फाइवर के बहुत सारे लोग अवेलेबल होते हैं, आपके साथ हजारों लोग होंगे वहां पर। तो वो जो बायर होगा ना, वो चेक करेगा, लाइक मुझे स्टोरी राइटिंग करवानी है तो मैं सर्च करूंगा, तो मेरे पास जाहिर से एक नहीं आएगा, मेरे पास 5 6 7 या 10 आ सकते हैं, 12 आ सकते हैं। तो मैं जाहिर सी बात है जिससे मैं रब्ता करूंगा उसको पहले उसका डेटा चेक कर लेता हूँ, वहां पे लिखा होता है भाई इसके पास कितने रिव्यूज हैं, कौन से स्टार्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप नए हो तो कोई नया बंदा हो सकता, क्योंकि मैं नया था, मेरे पास कोई रिव्यू नहीं था तब, मुझे पता भी नहीं था, तो इसलिए मुझे बहुत टाइम लगा था, 6 8 महीने लग गए थे मैसेज को रिसीव होने में। लेकिन अब जबकि मैंने दूसरी गिग बनाई, दूसरा अकाउंट, तो उसमें मैंने फौरन कर लिया, तो अकाउंट फौरन बनाने के बाद गलबन एक हफ्ते के अंदर मुझे मैसेज आ चुका था। किस्मत भी होती है और साथ में आपकी मेहनत भी होती है। तो अब क्या करोगे, इसके लिए क्या करना होता है कि आप जब अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बनाने के बाद आप अपने गिग पब्लिश करोगे, गिग पब्लिश करने के बाद मिनिमम आप उसको ना 10 दिन टाइम देते हो अपनी गिग को। वो ऑनलाइन रहो चेक करो, ऑनलाइन रहो चेक करो, पता चल रहा होता है कि इंप्रेशन बढ़ रहे हैं, क्लिक्स हो रहे हैं। तो अगर आपको लिखा आ रहा है डेस्कटॉप पे क्लिक, 2 क्लिक हुए, 3 क्लिक हुए, तो इसका मतलब आपकी क्यों रैंक कर रही है और वो लोग आपको सर्च कर रहे हैं, सर्च टैब में आ रहे हो आप। बिल्कुल अगर नहीं कर रहा तो आप क्या करोगे, आप अब क्योंकि करंट टाइम में ना आप रिव्यू लगवाते हो किसी न किसी तरीके से, एक आर्टिफिशियल रिव्यू लगवाते हो आप। अब वो रिव्यू कैसे लगता है आपका, अब बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिव्यू का काम करते हैं। लाइक वो आपसे जितना $5 का वो मिनिमम, क्योंकि फाइवर पे ऑर्डर होता है $5 का। अब उस $5 में आपको क्या होता है कि अब उसका फाइवर का टैक्स होता है। फाइवर का कानून क्या है टैक्स कटने का, वो $1 जो है ना बायर का कट। लाइक अगर मैं आपसे बायर हूँ, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ $5 का, तो मैं पे करूंगा $7.5। ठीक है, तो फाइवर मुझसे $2 ज्यादा लेगा, और आप रिसीवर हैं, आपको मैंने काम दिया, तो उसी 5 में से एक आपका फाइवर काट लेगा, 4 आपके अकाउंट में बचेंगे। तो ये रिव्यू आप जो लगवाते हैं वो आपसे पेमेंट लेते हैं $5 की, 1700 16.5 18 1900 2000 करीब करीब। अब वो क्यों, क्योंकि उन्हें ना $7.5 कट करना होता है। तो वो आपके आएंगे आपके अकाउंट में, लेकिन फाइवर के थ्रू आएंगे। तो जब आपका रिव्यू लग जाए, वो आपको लिख कर खुद ही बता देगा भाई मुझे मेरे लिए ये कमेंट लिखो, आप खुद बता दोगे ये वाला कमेंट, आप उसको लिख कर दे दोगे, ये पेस्ट कर देना और 5 स्टार दे देना। तो ये हो जाता है आर्टिफिशियल रिव्यू। लगा हम लगवाते हैं कि भाई जैसे हमारी चीज़ अच्छी दिखे। उससे क्या होता है कि आपने एक लगवा लिया, 10 12 दिन बाद एक लगवा लिया, फिर आपने इंतजार कर लिया 15 20 दिन का। तो अगर देख रहे हैं क्लिक्स बढ़ रहे हैं और मैं क्लिक्स, हाँ क्लिक्स बढ़ रहे हैं और मैसेज कोई नहीं आ रहा, तो एक और रिव्यू आप लगवा दोगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपकी रैंक भी करेगी और नया आपका अकाउंट नहीं लगेगा, बल्कि जो लोग सर्च करेंगे उन्हें पता होगा कि भाई इसके पास ऑलरेडी एक दो रिव्यू अवेलेबल है, तो इसने काम किया हुआ है। तब इस तरह से आपका एक स्टार्टअप होता है। अगर आप नहीं करोगे तो इस टाइम लोग बहुत कम ही ट्रस्ट करते हैं। जैसे अभी 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 आपकी अपनी बात बताऊं, क्योंकि मेरे तो 2 3 अकाउंट से, अभी तो मैं 2 वर्किंग में, तो एक तो अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन दूसरा मेरा दूसरी फील्ड का है, तो उसका ना मुझे कुछ टाइम से मैसेज नहीं आ रहा था। तो मैं समझ चुका था कि भाई कहीं एक तो मैं टाइम भी ज़्यादा नहीं दे पा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने रिव्यूज़ लगवाए आर्टिफिशियल। तो अब उस रिव्यू का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे कुछ दिन पहले 2 दिन पहले एक ऑर्डर रिसीव हुआ, बहुत अच्छे से हो भी गया। तो मतलब जितना मैंने रिव्यू पे थोड़ा बहुत 200 300 या 400 रुपये ज़्यादा पे किए थे, मेरे वो वहाँ से निकल गए। तो अब इस तरह से होता है, और मुझे रिव्यू भी मिल गए और मेरा काम भी चल पड़ा। तो इस तरह से आपका काम होता है कि जो है ना रिव्यू लेना किसी से। वो आप लोग कर लोगे ना, आपका अकाउंट बन जाएगा, डिस्क्रिप्शन ओके हो जाएगी, आपकी गिग क्लियर हो जाएगी, आप मुझे बताओगे यार क्लिक्स इतने हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मैं आपको किसी न किसी का नंबर दे दूंगा जो ये काम कर रहे होते हैं, या जैसे मैं खुद लगवा रहा होता हूँ रिव्यू, तो वो आपको अपना गिग पे रिव्यू लगा के देगा और आपकी पेमेंट वो आपको रिसीव करेगा। पेमेंट जो आप उसको दोगे वो आपके अकाउंट में आएगी, लेकिन फाइवर वाले अकाउंट में आएगी, लेकिन उसको आप जैसे कैश करोगे। ठीक है जी।
तो अब ये होता है आपका दूसरा तरीका रिव्यू लगवाने का, आपकी फाइवर रैंक को रैंक करने का। दो तरीके हमने पढ़ लिए। नंबर 3 होता है कि आपके पास जो कीवर्ड्स होते हैं, याद रखें कीवर्ड्स में बात कर रहा हूँ। जब हम गिग्स बना रहे थे तब मैंने बता दिया कि स्टूडेंट्स जो कीवर्ड्स आप लोग लिखोगे वो बड़े सोच समझ के लिखें कि लोग सर्च क्या करेंगे वो उसको। जैसे मैंने उस दिन बनाई थी इंग्लिश ट्यूटर की, तो मैंने कीवर्ड्स लिखा इंग्लिश ट्यूटर, लिंग्विस्टिक ट्यूटर, लिटरेचर ट्यूटर, ग्रामर ट्यूटर। मुझे पता है कि लोग भाई ग्रामर सर्च करेंगे तो मैंने ग्रामर लिख दिया ट्यूटर, या इंग्लिश ट्यूटर लोग सर्च करेंगे तो वो कर दिया। तो आप इसी तरह जो भी गिग बना रहे हो, लाइक फोटो एडिटिंग की है तो आप सबसे लिखोगे फोटो एडिटिंग, फिर उसके बाद फोटो या वीडियो एडिटिंग, डिजाइन जो भी आपका बनता है उसके रिलेटेड 5 ऐसे आप कीवर्ड्स दोगे जो आपके सर्चेबल हों। जितने ज्यादा सर्च होंगे उतने ज्यादा आपके काम के आएंगे। जी हसनैन। यस हसनैन। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही? चलो नहीं, अब क्लियर है? चलो क्लियर है। ठीक। ओके फाइन, थैंक यू। ठीक है जी। अब ये आपका जो है ना एक एक तरह का हो गया कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आप बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देख रहे हो लाइक 10-12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, आप सारा काम कर रहे हो लेकिन आपको देखो कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं आ रहा, या मैसेज नहीं आ रहा, या क्लिक भी नहीं हो रहा। क्योंकि मैसेज लेट आ सकता है लेकिन क्लिक जो है आपका, इससे इंप्रेशन से पता चल रहा होता है कि आपकी गिग किस पेज पे जा रही है, इम्प्रूव कर रही है। अगर रेड लाइन में जा रहे हैं तो इट मीन्स आप नीचे जा रहे हो, अगर आप रेड लाइन में नहीं है तो आप इसमें बिल्कुल आप रैंक कर रहे हो। जी वकार। सर अस्सलाम वालेकुम सर। 8 माह हो गए वालेकुम हैं सलाम। सर गिग बनाई है, नहीं आए, बाकी इंप्रेशन आ रहे हैं हल्के फुल्के, बाकी क्लिक्स एक भी नहीं आए। तो वकार आप देखें ऐसे करें ना कि जो मैंने अभी स्टेप्स बताए, एक तो ये होगा कि आप ऑनलाइन शायद कम रहते हैं। ऑनलाइन रहते हैं आप? जी सर ऑनलाइन रहते हैं, देखते हैं डेली है फाइबर को। और देखें ऑनलाइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जितना ज्यादा ऑनलाइन होना है। क्योंकि अभी इस टाइम ना फाइवर ने ये रूल चेंज कर दिया, पहले ये रूल नहीं था लेकिन अब है। तो अगर आप इतना टाइम हो चुका है तो आप क्या करोगे, आप उसी अकाउंट के अंदर एडिटिंग करोगे और अपने डिस्क्रिप्शन को भी थोड़ा बहुत चेंज कर दोगे और स्किल्स को भी थोड़ा बहुत चेंज कर दो। स्किल के बाद आपकी जो गिग आपने बनाई हुई है उसी गिग के कीवर्ड्स को भी चेंज कर दो। ये सारी चीजें, लेकिन ये याद रखना एक टाइम पे चेंज नहीं करना। लाइक आज अगर आप लोग कीवर्ड्स को चेंज करे हो गिग के अंदर तो आज कर दो, फिर 2 दिन बाद जो है ना फिर डिस्क्रिप्शन में स्किल्स को चेंज कर देना, थोड़ी बहुत अपडेट कर देना, और टाइटल को भी जो है ना 1-2 वर्ड आगे पीछे कर देना, टाइटल जो आपका गिग का होता है। तो ये करके देख लो, हो सकता है आपका इससे काम बढ़ जाए, इंप्रेशन आ जाए और आपका जो है ना कोई क्लिक्स भी आ जाए। अगर ये इससे नहीं हो रहा तो आपको फिर एक आर्टिफिशियल रिव्यू बाय करना पड़ेगा, ताकि आपका जो बायर्स हैं वो आप चीज की चीजें समझ लें कि हाँ भाई इसके पास ऑलरेडी रिव्यूज हैं, ये काम कर रहा होता है, तो मैं जो है ना इससे रब्ता करूँ। क्योंकि मैंने अपनी मिसाल दी ना, तो मेरा जो है ना हो जाता है। तो अब एक बहुत इनएक्टिव था तो नहीं आ रहा था कोई क्लिक मैसेज वगैरह सब कुछ। तो क्या किया कि जब रिव्यू लगवाया, रिव्यू लगवाने के बाद से शुरू हुआ। तो इस तरह होता है, आप ऐसे करके देख लो, इंशाल्लाह आपकी चीजें ये बिल्कुल आप देखोगे किस तरह से चीजें बेहतरी की तरफ जा रही होती हैं। जी हसनैन। हसनैन यस। नहीं सर, कुछ नहीं, नो क्वेश्चन। ओके यू आर रेजिंग हैंड। चलें। ओके ठीक है जी। तो अब ये कुछ थे जो मैंने आपको बता दिए टिप्स थे अपने उसको ना। हाँ, उसके बाद आप कीवर्ड्स को चेंज करोगे। ठीक है, थर्ड या फोर्थ स्टेप में आपको ना कीवर्ड्स को चेंज करते रहोगे। कुछ टाइम बाद अगर आप देख रहे हो कि इंप्रेशन ज़्यादा क्लिक हो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे कि कीवर्ड्स को चेंज करके देख लोगे। उसके बाद देखो कि इंप्रेशन आ रहे हैं लेकिन क्लिक भी हो रहे हैं पॉजिटिव में, लेकिन मैसेज नहीं आ रहा, तो आप रिव्यू खरीद कर लोगे। तो इससे आपकी बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को बाकी लगेगा कि इम्प्रूवमेंट आ रही है। और जितना ज़्यादा आप इसको करते रहोगे ना, क्योंकि मैंने गलतियाँ की सब कुछ फिर सीख लिया। अगर आप लोग खुद से कुछ नहीं कर रहे तो अब इंतजार करके बैठे हो कि नहीं बस मैंने बना दी अब छोड़ दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आप बोलो कि नहीं बस मैंने अब कर दिया, मैं सो जाऊं और सारा कुछ काम का खुद ही होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बार बार आना पड़ता है, आपको बार बार चेक करना पड़ता है। क्योंकि देखो हमारे पास जो ऑर्डर आते हैं वो फॉरेन से आते हैं, और फॉरेन वाले अपने हिसाब से वो दिन में ऑर्डर करेंगे, लेकिन हमारे पास नाइट टाइम होता है।
तो इसका बड़ा ध्यान रखना होता है। तो सेलफोन जब जब आप यूज कर रहे होते हो ना, इसका बड़ा ही ध्यान रखो कि आपको इन चीज़ों का बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप जो है ना ऑनलाइन हो नहीं हो। जब जब ऑनलाइन हो रहे हो तो वहाँ पे चेक कर लिया करो। तो ये थोड़े से स्टेप्स हैं। कभी रिव्यू अपना गिग के टाइटल को चेंज कर लिया, कुछ दिन बाद देखा तो टाइटल को थोड़ा सा चेंज कर दिया। टाइटल को कभी चेंज करने के बाद या फिर आपने स्किल्स को चेंज कर दिया, जो डिस्क्रिप्शन में स्किल्स आते हैं वो वाले में बात कर रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन के बाद आप क्या करते हो, जो है ना आप अपना क्या नाम है इसका करते हो, कीवर्ड्स सर, कीवर्ड्स। जी कीवर्ड्स। जो आप कीवर्ड्स अपने चेंज करते हो डिस्क्रिप्शन में, फिर स्किल्स चाहिए, और तो उसके बाद आखिरी आपका होता है टाइटल। कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि मैं, हाँ ये भी अच्छा, एक चीज और होती है कि आप, क्योंकि आप याद रखिएगा, अगर फाइवर ने आपको 7 गिग्स अलो किए हैं बनाने के लिए, 7, तो आई विल सजेस्ट के बेहतर यही है कि वो 7 के साथ ही को यूज कर लो, क्योंकि उससे आपका फायदा होगा। देखो अभी मैंने बनाई है तो मुझसे भी गलती हुई थी कि जो है ना मैंने 7 नहीं बनाई थी। अब मेरे साथ हुआ क्या था, यूनिवर्सिटी के टाइम में, लाइक गलबन में सेकंड ईयर में था, तो एक मैसेज की वजह से जो है ना मेरी वो उसने ना फाइवर वालों ने गिग रिमूव कर दी। अब मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा 2020 अकाउंट मेरा अच्छा खासा रन कर रहा था और उस गिग को रिमूव किया जो मेरी रनिंग में गिग थी, बहुत अच्छी थी। अब वो तो ठीक है, एक बायर ने सारा मुझे फंसा दिया था मैसेज करके, तो फाइवर को तो नहीं मालूम किसने, तो वो उसने रिमूव कर दी मेरी गिग भी। अब मैं बड़ा परेशान हुआ, मुझे लगा कि मेरा अकाउंट रिमूव हो गया। अकाउंट मतलब पूरा अकाउंट गया तो फायदा ही नहीं है, इतना मेहनत सब कुछ रिव्यू सब खत्म हो गए। लेकिन फिर पता लगा कि उनका मैसेज लगा कि आपकी रिमूव गिग को कर दिया गया है जिसपे आपने वायलेशन की है। तो मैं फिर से बड़ा खुश हुआ कि चलो शुक्र, मैंने 2 गिग बनाई हुई थी तो मैंने दूसरी को उसी में यूज कर लिया, मैं दूसरी ऑन रही। तो ये इसलिए बोलते हैं आप जब भी बनाओ तो एक नहीं बनाओ कभी भी। आपको 7 अलो है तो 7 के साथ बना दो, एक बनाओ 7 दिन बाद दूसरी बनाओ, फिर तीसरी बनाओ। क्योंकि अगर आप उन 7 में से, आपके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे मैसेज करने के, बहुत ज्यादा लोग आपको सर्च करेंगे, तो गिग्स ज्यादा बना दो। और इससे ये भी होता है कि ना, आपकी अगर एक गिग से कोई वायलेशन हो रही है तो उसी गिग को रिमूव कर देंगे, बाकी 6 आपकी वर्किंग हो जाएंगी। तो ये बड़ा अच्छा होता है। और रिव्यू अगर आपका जो आएगा, वो रिव्यू जो है ना वो अकाउंट पे आता है, गिग पे नहीं आता। अगर आपकी गिग रिमूव भी हो जाती है तो अकाउंट पे रिव्यू रहता है। तो इसका बड़ा ध्यान रखिएगा। अगर एक बनाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपके पास, तो एक नहीं बनाओ, कम से कम भी जो है ना आप 4 से 5 बना दो। एक बनाओ, हफ्ते बाद दूसरी बनाओ, फिर हफ्ते बाद तीसरी बनाओ, 7 वर्किंग होंगी। तो देखो 7 से क्या होता है, 7 1 5 आपके कीवर्ड्स एक में होते हैं। अगर आप 7 गिग्स बना दोगे तो 5 का मतलब 35 टाइम्स आपको सर्च किया जाता है आपके लकी ड्रा के अंदर। यूँ समझ लो कि 35 नंबर आपके होते हैं, उनमें से कोई नंबर भी आ सकता है। इसके अलावा आपका जो 7 गिग्स के जो टाइटल होंगे, सिर्फ 7 वो हो जाएंगे, 42 तो ये हो गए। 42 के अलावा जो आपके स्किल्स होते हैं 5-6 वो होते हैं। तो आपके 47 चांसेस होते हैं आपके सर्च होने के, अगर आप 7 गिग्स बनाते हो। तो ये बेहतर ऑप्शन है कि अगर एक बनाओगे तो 5-6 चांसेस होंगे, अगर 47 चांसेस कहाँ पे और 6 चांसेस कहाँ पे। तो इस तरह, इसलिए आपको मैं सारा सबको यही सजेस्ट करूंगा कि बेटा जब आप लोग करो, बहुत अच्छे से करो और 7 बना दो, क्योंकि आपको मसला तो नहीं है। एक बार आप बना के छोड़ दोगे तो अच्छा होगा, कभी भी किसी भी गिग पे आपको मैसेज आ सकता है। तो ये बेहतर ऑप्शन है 7 बंदे को। मेरे पास इस टाइम 4 बनी हुई है, एक पे और 3 या 4 दूसरे अकाउंट पे। जो तीसरा मेरा अकाउंट था, उसको वेरिफिकेशन अभी मैंने थोड़ी सी नहीं करवाई हुई मैंने, तो इस वजह से उसको अभी मैं जो है ना रनिंग नहीं कर पा रहा। लेकिन जो 2 हैं वो अच्छे चल रहे हैं, तो दोनों पे 4-4 बनी हुई या 3, हाँ 4-4 बनी अभी भी मेरे पास जो है ना, बल्कि 3 मेरे पास जो है ना अवेलेबल है दोनों पे। लेकिन जो है ना $20 के बाद मुझे जो लेवल 2 पे चला जाऊंगा मैं, तो लेवल 2 के अंदर क्या होगा कि मुझे 14 गिग्स अलो हो जाएंगी। तो मैं इस अभी मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था तो मैं मैनेज थोड़ा सा कम ही हो रहा था, तो मैं अभी इसको ना गिग्स बना नहीं पा रहा था। लेकिन अब इंशाल्लाह अभी कुछ दिन के अंदर फ्री होकर, मेरे एग्जाम है वो जरा हो जाए, तो मैं अपनी एक गिग बनाऊंगा, फिर हफ्ते बाद दूसरी बना दूंगा। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे 10 नंबर ज्यादा हों, क्योंकि हर कोई चाहता है। अभी दिसंबर आ रहा है, तो क्योंकि मैं चाहूंगा कि दिसंबर की छुट्टियां जब होंगी तो वी शुड एंजॉय अर्निंग, बड़ा अच्छे से उसको एंजॉय करें अपनी अर्निंग को दिसंबर के अंदर। हाँ, बाकी आप बेहतर जानते हो कि भाई अर्निंग होगी तो आप अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से, खास करके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं, आप लोग ज़्यादा समझते हो इस बात को कि अगर आपकी खुद की अर्निंग होती है तो बड़ी अच्छी सी लाइफ गुजारते हो, बिल्कुल सुकून वाली लाइफ। अगर नहीं तो फिर पेरेंट्स से जो है ना बोलना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो आप सब जितने भी हो, तो ये चीज़ होती है। तब ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी कि अच्छा अब आते हैं हम लोग के वायोलेशन कैसे होती है, फाइवर पे रूल्स की वायोलेशन।
नंबर 1, फाइवर आपको अलो नहीं करता कि फाइवर को छोड़ के आप दूसरा जरिया बनाओ कांटेक्ट करने का। अच्छा, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप किसी भी बंदे के साथ अपना कांटेक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं कर सकते डायरेक्टली फाइवर के थ्रू। ये बिल्कुल क्लियर मना है। अगर आपने फाइवर टीम आपका जब आपका अकाउंट चेक कर रही होती है, कहीं भी देख लिया आप नंबर शेयर किया हो, तो आपको हो सकता है वार्निंग दे दे, हो सकता है आप उसी वक्त अकाउंट रिमूव कर दे। तो ये पॉसिबिलिटी वायलेशन रूल्स होती है। तो आपने किसी बंदे के साथ व्हाट्सएप नंबर नहीं शेयर करना। एक दूसरा, हाँ, वो क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं वो खुद शेयर कर देते हैं, तब आपके के लिए क्या ऑप्शन रहता है कि आप उसका नंबर व्हाट्सएप का सेव करो, उसको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, उसको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके बताओ कि भाई मैं फाइवर पे मैसेज करने वाला हूँ, आप उधर बोल देना ओके, लेकिन बात हम लोग व्हाट्सएप पे जारी रखेंगे। तो आप क्या करोगे, उसका व्हाट्सएप पे उसको बता के फिर फाइवर मैसेज करोगे कि आई कैन नॉट सेंड यू माई व्हाट्सएप नंबर, प्लीज कॉन्टेक्ट हेयर। ठीक है, इस तरह मैसेज करोगे जैसे फाइवर को पता चले कि आपने उसको मना कर दिया, आप अपनी तरफ से क्लियर हो और दूसरी डबल साइड से क्या कर रहे हो, आप व्हाट्सएप से रब्ता किए जा रहे हो। तो ये एक तरीका होता है, लेकिन आप किसी से नंबर शेयर नहीं करोगे, एक बात। दूसरी बात, व्हाट्सएप का वर्ड इंग्लिश में लिख, नंबर व्हाट्सएप का वर्ड, ईमेल, जीमेल, कोई भी मेल, एफएफबी, इंस्टा या टेलीग्राम भी बहुत सारे फॉरेनर शो अपना अकाउंट है टेलीग्राम का, टेलीग्राम मतलब, और कुछ भी इस तरह का जो है ना इस प्रकार, एक जरा एक मिनट, तो कुछ भी आप लोग जो है ना उसको शेयर नहीं करोगे अपना कॉन्टेक्ट। लाइक फाइवर आपसे चाहता है कि यू ओनली यूज फाइवर मीडिया या फाइबर टूल ऑफ कम्युनिकेशन, जो वहीं पे आप रब्ता करो बस। इसके अलावा आप कहीं भी नहीं जा सकते दूसरे एंगल पे, क्योंकि फिर फाइवर आपको रिमूव भी कर सकता है। अच्छा, आप चाहते हो कि सर अगर ऐसा कुछ है, लाइक वो हमें कुछ और काम दे रहे हैं, तो और वो चाहते हैं हम बात करना चाहें, तो उसके लिए हम क्या करना चाहेंगे? तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप ऐसा करोगे कि एक अपनी फाइल बनाओगे, वर्ड फाइल, याद रखें वर्ड फाइल। आप वर्ड फाइल बनाओगे, वर्ड फाइल में अपना नंबर के भाई दिस इज माय कांटेक्ट व्हाट्सएप नंबर, और व्हाट्सएप नंबर जाता है, याद रखें पाकिस्तान वाले तो +92 से जाता है। अगर 030 लगा दोगे तो कभी भी उसका आगे फॉरेन का नंबर सेव नहीं होगा। तो +9233 आप जो आपका नंबर बनता है वो सेव करके यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। तो ये उसको फाइल शेयर कर दोगे मैसेज के दौरान, तो वो पढ़ लेगा, तो आपसे अगर बात करनी होगी तो व्हाट्सएप पे आ जाएगा, और अगर नहीं तो वो वहीं पे। लेकिन बेटर कि ज्यादा जितना फाइवर को यूज करोगे तो बहुत अच्छा हो, आपके लिए भी उनके लिए भी अच्छा होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखना होता है। कोई भी आप वर्ड होमवर्क का वर्ड आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डर होता है क्योंकि इलीगल हो जाएगा। असाइनमेंट का आप लोग वर्ड इस्तेमाल नहीं करते फाइवर पे, ये भी इलीगल हो जाएगा। एग्जाम का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, इलीगल हो जाएगा। क्विज का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, ये भी इलीगल हो जाएगा। तो ये जितने काम होते हैं ना इनके, बाकी आप टास्क यूज करो, लाइक उनका होमवर्क आप, क्योंकि ज्यादा होमवर्क ही देते हैं अपने या ईमेल लिखने, तो होमवर्क को आप लोग होमवर्क वर्ड को कट करके आप लोग को टास्क, तो टास्क में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई बात नहीं। तो आप लोग मतलब बात वही करोगे उन्हीं से, लेकिन वर्डिंग्स को जरा चेंज कर दोगे, क्योंकि उनको फाइवर वालों को ये वर्ड्स मना किए गए। तो लाजमी नहीं कि फाइवर वाले आपको क्योंकि कभी कभी क्या होता है वायर नहीं करते, आप मैसेज मैसेज भी कर रहे होते हो, नंबर भी शेयर कर रहे होते हो, फिर भी आपका अकाउंट रहता है, तो किस्मत है आपकी। और कभी क्या होता है आप जैसे ही शेयर करते हो उसी टाइम हटा दिया जाता है, ये भी किस्मत है आपकी। तो इसका बड़ा ध्यान रखें, ये जो थोड़े से हैं रूल्स हैं इनको वायलेट प्लीज ना करें, वरना आपका अकाउंट रिमूव हो सकता है। तो ये था जी, वकार आप कुछ पूछ रहे थे, प्लीज पूछ लें। सर बस समझ गए सर, जो नंबर शेयर करना पड़ता है वो बस MS वर्ड में फाइल बना के शेयर करेंगे, आपने जी बता दिया था। जी बिल्कुल, ये इसका यही तरीका है कि हम चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे आए तो हमें फायदा हो। उससे फायदा हमें क्या होता है, उससे फायदा हमें ये होता है कि आपके जो पैसे हैं ना, देखिए अगर आपके पास $100 का ऑर्डर आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू फाइवर रूल्स $20 आपके उधर से कट हो जाएंगे एज अ टैक्स। ठीक है जी, $5 के हिसाब से $1 का टैक्स, तो बचे कितने 80। और 80 को जब आप ट्रांसफर करोगे अपने पायनियर अकाउंट में, तो 3 से $4 आपके वहां से रिमूव हो जाएंगे, तो बचे कितने 76। जब आपके पायनियर अकाउंट में आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप चाहोगे भाई पायनियर को मैं जैज कैश में कन्वर्ट करूं ताकि मैं यूज कर सकूं। आप जब पायनियर से जैज कैश में आओगे तो पाकिस्तान का टैक्स पायनियर का है, वो आपके $3 से $4 वो कट कर लेंगे, आपके 2% का हिसाब होता है। तो 76 में से 4 और चले गए तो 72 बचे। इसी तरह आप जेएसके में जब पहुंचेंगे तो समझ लो कि आप 100 में से आपके पास $70 बचते हैं आके, अगर आप फाइवर के थ्रू इस तरह पूरा प्रोसेस अर्निंग करते हो। तो लेकिन अगर आपका क्लाइंट व्हाट्सएप पे आ रहा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपने उसको पुराना हो जाता है ना कोई बंदा, मेरे जैसे पुराने हो चुके तो मैं व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ तो मुझे डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में सेंड कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है मेरा 0% टैक्स जाता है, $100 में से मुझे 199.9 मिलेंगे या 99 मिलेंगे, $1 कटता है, वो भी कभी और कभी नहीं बस। तो ये फायदा होता है, कितने देखे वहां मुझे 70 मिलने थे और अब व्हाट्सएप के थ्रू मुझे 99 मिले, मेरे $1 कट गया और कभी नहीं भी कटता।
तो ये फायदा होता है व्हाट्सएप का, लेकिन वो तब होता है लेकिन जब आपके क्लाइंट पुराने हो जाएं। अगर आपको कोई एक क्लाइंट आपको मिल जाता है ना, जिसके आप एक काम करते हो, फिर आता फिर दूसरा फिर तीसरा, इसके बाद आप उसको व्हाट्सएप नंबर फाइल शेयर कर दो, वो आ जाएगा। फिर आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट का आता है, मैं आपको बताऊंगा कि बैंक अकाउंट कैसे दिया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो अभी जरूरी जब आपका होगा तो बता देंगे, लेकिन फिलहाल इतना सा होता है। तो आपको इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना होगा कि सब क्या हो रहा है। ठीक है जी, तो और कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। ये हमारी मीटिंग का टाइम गालबन खत्म होने लगा है, तो मुझे नहीं पता ये कब हो जाए। लिखा तो होगा कहीं ना कहीं, अब आज मुझे नजर नहीं आ रहा। खैर जी होता जी पूछ। सर ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया बनाने का? जी अकाउंट आपका, कंप्लीट हो गया, पूरा प्रोसेस पूरा हो गया अकाउंट बनाने का हमारा? जी ये फाइवर का आपका अकाउंट आज बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब जो दूसरा होगा वो होगा अब स्टडी पूल का। अब हमारी तरफ से आप लोग क्लियर हो, अब आप पर ये डिपेंड करता है कि आप कब बनाते हो, कब फ्री हो जाते हो, फाइव अकाउंट बनाते हो, डिस्क्रिप्शन बनाते हो, गिग बनाते हो, ये सारा काम होगा अब जब ओके। बनाओगे। हाँ मेरी तरफ से आप लोग बिल्कुल, फाइवर का आज हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चले जाएंगे सीधा स्टडी पूल पे कि वो क्या चीज़ है, तो फिर उससे शुरू करेंगे। तो इस तरह से आप लोग अपना बनाओ, जब जब जो फ्री हो जाए तो करें। जी वकार। सर रिमोट जॉब सर कैसे दी जाती है आपके, उसके इस बारे में कुछ आइडिया वगैरह है सर? रिमोट जॉब जो घर बैठ के फॉरेनर्स के लिए काम किया जाए। जी बिल्कुल, देखें ये आपका फाइवर ही रिमोट जॉब एक टाइप है, ये भी एक रिमोट जॉब, आप घर में काम कर रहे हो तो एक। दूसरा इसको दूसरे तरीके से हमें बताया जाता है, वो ये होता है कि हम लोगों को लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी पड़ती है, जिसमें आपने स्पेशलाइजेशन लिखती हो कि मैं ये सारी प्रोफाइल बना देते हो लिंक्डइन पे। ठीक है, फिर वहाँ पे कंपनीज आती है रिमोट जॉब की, तो वहाँ पे आपको टेक्स्ट उनका एड आ रहा होता है लिंक्डइन पे, तकरीबन ये लिंक्डइन पे जो है ना सारा अकाउंट बनता है। तो वहां पे आपको चीजें दिख रही होती हैं, आप किसी को किसी टाइम अपने रिज्यूमे बना के रखते हो आप लोग, जिसको आप दूसरे वर्ड्स में सीवी बोलते हो कि मैं ये सारे स्पेशल मेरे पास है, तो उनके वो ऐड आते हैं, उसी वक्त आप उनको अप्लाई कर देते हो, उसी आपसे बार रब्ता करेंगे, रब्ता करने के बाद आपसे इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट रख लेंगे। तो इस दैट इज कॉल्ड योर रिमोट जॉब। तो इसका अगर हमें टाइम मिला तो उसको करेंगे, लेकिन होती लिंक्ड इन पे, LINKEDIN लिंक्ड, तो उसको आप लोग सर मैंने इंस्टॉल कर लें। account बनाया हुआ है जी सर, जी उसमें पूछें। थोड़ा आई थिंक सर सीवी का कुछ इशू, इसकी वजह सर प्रोफाइल हमारे सीवी उसमें रिव्यू कर रहे हैं पर बट उसमें सर कोई फीडबैक नहीं दे रहे उसका। तो आप फिर ऐसा करो, या तो सीवी दूसरी तरीके तो बना लो, या फिर ऐसा करो कि अकाउंट ही दूसरा बना लो, क्योंकि कोई एरर आ सकता है, टेक्निकल एरर भी हो सकता है कुछ। तो इसके लिए आप होता है, क्योंकि वहीं पे सारी और हाँ, आप कंपनियों भी वहां पे देखोगे कौन कौन से बिजनेसमैन है, कौन सी कंपनियां चल रही है, सबको आप लोग फॉलो भी करना होगा फिर, क्योंकि वो फॉलो करोगे तो वो उनके सब जो है ना आएंगे तो सर्च में। तो ये लिंक्डइन पे सारा कुछ लिंक्डइन पे हो रहा है, ये रिमोट जॉब का सारा कॉन्सेप्ट चलता है लिंक्डइन पे। और ये फाइवर आपका ये भी रिमोट जॉब ही है, जिसको आप लोग ये भी आपको घर में काम कर रहे होते सबका। तो इस तरह से जो है ना बड़े दूसरी वेबसाइट्स काफ़ी हैं इसकी, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है मैं एक ऐसी क्लास रख लेंगे जिसमें आपको बहुत सारी दूसरी वेबसाइट्स बताऊंगा, इसलिए आप लोग अर्निंग कर सकते हो या काम कर सकते हो। अभी हमारा कोर्स के मुताबिक दो था, तो एक तो क्लियर हुआ और दूसरे क्या, हम नेक्स्ट क्लास चले जाएंगे। यहाँ तक अगर किसी कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछें, और कोई भी टेंशन मत ले, मेरा नंबर सबके पास अवेलेबल है। जब जब आप अकाउंट बनाओ, क्योंकि अभी एग्जाम्स होने वाले हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, तो आप एग्जाम से फ्री हो जाएं, उसके बाद आप फिर लेक्चर सुन लें। लेक्चर सुनने के बाद आप इन चीज़ों को जो है ना आपने अपना अप्लाई करना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और अगर किसी को कभी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझसे किसी टाइम भी पूछ सकता है, मैं अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। हाँ लेट थोड़ा रिप्लाई हो सकता है बिजी शेड्यूल की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा सबको। ठीक है, कोई और सवाल तो प्लीज़ पूछते हैं अब, क्योंकि मुझे नहीं पता है किस टाइम हमारा ख़त्म हो जाएगा। से अगर फायर ओपन करके मिनिमाइज कर लें तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिनिमाइज करने से आपका फायर ऑन रहता है। अगर आप हटा दोगे तो हट जाएगा, लेकिन मिनिमाइज से आपका ऑन रहता है, तो कोशिश रखें ये थोड़ी देर बाद चेक करते रहें। जी स्टूडेंट्स कोई और सवाल हो तो प्लीज पूछ लें, क्योंकि ये आपकी मीटिंग किसी टाइम भी खत्म हो जाएगी। ओके गुड। देखें 24 आवर्स ऑनलाइन रहने के लिए ना आपको एक ST अवेक डाउनलोड करना पड़ता है, और दूसरा आपको डाउनलोड करना पड़ता है फ्लो रीलो, FLORELO, फ्लो रीलोड। इससे जो है ना आपको वो बार बार मतलब आपको ना कर्सर घूम रहा होता है, आपका पर पेजेस को ओपन कर रहा होता है बार, वो खुद ही वो कर रहा होता है। तो मेरे क्योंकि अभी मैं वीडियो दिखा सकूँ ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं देखें, ये देखें, ये ठीक है, ये एक छोटा सेल फोन है, इसमें मेरा ओपन है। अब क्योंकि वो चीज़ें क्लियर नहीं दिख पा रही, तो क्या होगा, इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें मेरा 24 घंटे फायर ऑन हो रहा होता है।
खुद ही बस मैं मेरा काम इसको चार्जिंग पे लगा देना, चार्जिंग फुल रहती है, बाकी वो खुद ही हो रहा था। बाकी मैं अपने जो है ना, बाकी जब जब आता हूँ तो वो उसको मैसेज चेक आया है तो रिस्पॉन्स कर देता हूँ, नहीं तो नहीं। तो आप सब भी अगर जितना जिससे पॉसिबल हो रहे, लाजमी नहीं है कि सबको ही, अब ऐसा नहीं है कि आप जो सारे जाओ घर वालों को बोलो कि नहीं हमें तो नया सेलफोन चाहिए, हमें तो आईफोन लेना है, वो वाला कोटेशन इस्तेमाल कर लो। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप अपने हिसाब से कोशिश रखें, आप अभी चीज़ें सीख लें, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई और सवाल हो तो प्लीज़ पूछ लें। अच्छा वकार, एक है स्टे अवेक, STAYAWAKE, स्टे अवेकर, एक ये वेबसाइट है स्टे अवेकर एक, और दूसरी है आपकी FLORELOAD, फ्लो रीलोड। ठीक है जी, मैं आपको टाइप ही कर देता हूँ यहाँ पर, देख लें। एक ये है और एक ये है। ठीक है, इनसे आपका जो है ना फायर आपका तकरीबन ऑन ही रहता है हमेशा, आपका बार बार स्टे अवेकर और फ्लो रीलोड। तो इसे आपको थोड़ा तरीका पता होना चाहिए उसमें कैसे होगा। तो आप लोग वहाँ पे फ्लो रीलोड, आपकी टाइमिंग सेट होगी, तो मैं इंशाल्लाह करके दूंगा। अगर आप लोग जब जब आप लोग सारे फ्री होके बनाओगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पे सबको, जो जो करोगे, क्योंकि अभी आप फिलहाल बहुत सारे एग्जाम है, तो वहाँ से आप लोग जरा क्लियर हो जाओ। जयान मैंने सेंड कर दिया है। अच्छा सॉरी, मैंने वो ना डायरेक्ट, सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। स्टे अवेकर और दूसरा है आपका